हे लर्नर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं प्रतीक्षा और यूपी टेट, सुपर टेट या जूनियर सुपर टेट किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्ज़ाम पेपर में, जिसके लिए हम एससीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो एससीईआरटी की बुक से ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 16 की ओर बढ़ चुके हैं, जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होगा, यूपी टेट या टीचिंग जॉब से रिलेटेड होगा, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें और जब भी बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रकाश के इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रकाश क्या होता है, तो यहाँ हम इस चैप्टर में प्रकाश की किरणें, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, समतल दर्पण, उससे प्रतिबिंबों का बनना, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब, आवर्धन दर्पणों का दैनिक जीवन में उपयोग, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करती हूँ कि आपने लाइक कर दिया होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि प्रकाश स्रोत, दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी अपारदर्शी तथा परभासी वस्तुएं, छाया प्रछाया उपछाया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, इसे भी हम जान चुके हैं। इस अध्याय में हम प्रकाश के सरल रेखा में गमन पथ का उपयोग करते हुए प्रकाश के परावर्तन की घटना का अध्ययन करेंगे। तो लास्ट क्लास यानी कि कक्षा 6 की जो साइंस की बुक है उसके भी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं उन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आपको प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 साइंस लिखना है तो आपको वहाँ पर ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। प्रकाश क्या लर्नर्स, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है फाइनल मैराथन सीरीज़ फॉर सीटेट 2021। फ्री मैराथन क्लासेस हैं। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक ये क्लासेस चलेंगी और ये आपको सीटेट 2021 में को क्रैक कराने में बहुत ही मददगार साबित होंगी। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, यानी कि मैराथन क्लासेस हैं तो चलती रहेंगी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, हर एक जानकारी दी जाएगी। तो आप इस मैराथन सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पे नहीं करना है, कुछ भी पे नहीं करना है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक पर क्लिक करना है और ये क्लासेस ज्वाइन करनी है। ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप यूपी टेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स भी चालू हो रहा है यूपी टेट का 2021 को लेकर, जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट होगा और ये 6 मार्च तक चलेगा। इसके लिए भी आप एनरोल करा सकते हैं। इसमें आपके हर एक सब्जेक्ट साइंस, संस्कृत, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, हिंदी, ईवीएस सभी की तैयारी करवाई जाएगी। ये एक सब्सक्रिप्शन कोर्स है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेट का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप किसी भी फ्री लाइव क्लास को यानी कि मैराथन अगर सीटेट आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ पर आपको एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा, तो उसमें आपको लिखना होगा प्रतीक्षा टेट। इसके साथ ही अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर रेफरल कोड में भी आप प्रतीक्षा टेट लिखकर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। देन टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्जेस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये चार्जेस हैं। तो आप जैसे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स के अंदर टेट के जितने भी कोर्स होंगे, चाहे वो यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, सी टेट का हो, वो सभी कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं। आपको हर एक बैच के लिए, हर एक कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना होगा। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेज, ओनली वन सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। प्रकाश की किरण किसको कहते हैं ये पहले जान लेते हैं। वह मार्ग
जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है समांतर प्रकाश किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है उसी समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इस तरह से लाइट होती है। तो दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण, यहाँ पर आप देखोगे बिंदु O पर मिल रही है। तीसरा जो है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ एक बिंदु है और यहाँ से चारों तरफ लाइट जा रही है तो ये डाइवर्जेंट यानी कि डाइवर्ट हो रही है, तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा किसी तालाब के किनारे स्थित पेड़ हमें तालाब के जल में दिखाई पड़ता है। स्टेनलेस स्टील की स्वच्छ थाली में देखने पर आपको आपका चेहरा भी दिखाई देता है। तो प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना है प्रकाश का परावर्तन कहलाई जाती है। तो एक तरह से रिफ्लेक्शन जो पड़ता है वो प्रकाश का परावर्तन है। पॉलिशदार चमकीली सतह वाली वस्तुएं पॉलिश रहित सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती है। तो आपने देखा होगा जो जितना शाइन करेगी उसमें आपका चेहरा उतना ही चमकेगा। तो प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। परावर्तक तल 2 प्रकार के होते हैं, समतल चिकने परावर्तक तल और खुरदुरे परावर्तक तल। समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं और खुरदुरे तल से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, क्योंकि खुरदुरी वस्तुओं से प्रकाश का सभी दिशाओं में परावर्तन होता है और कमरे में स्थित कुर्सी मेज आदि कमरे के सभी भागों से देखी जा सकती हैं। समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है? कांच के समतल शीट के एक तरफ रजत धातु यानी कि सिल्वर धातु की महीन परत को लगाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। रजत धातु यानी कि सिल्वर मेटल प्रकाश ऊर्जा का अति उत्तम परावर्तक है, क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग संपूर्ण प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित करता है। किंतु रजत धातु की सतह आसानी से खुरच जाती है और शीघ्र खुरदरी हो जाती है, इसलिए इस रजत परत को संरक्षित रखने के लिए इस पर लाल पेंट की कोटिंग कर देते हैं। आदर्श दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का 100% परावर्तन कर देती है। तो यहाँ क्रियाकलाप है, आप पढ़ सकते हैं किस तरह से आपको समझाया गया है। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिबिंब बनाना। समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो समतल दर्पण से में हमारा चित्र दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को बनने के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? बार थोड़ा। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी स्थान पर वास्तव में नहीं मिलती पर वे आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है।
पाश परिवर्तन, जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना बायां हाथ हिलाते हैं तो आपके प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को हम पाश यानी कि लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो रेड का प्रतिबिंब दर्पण में कैसा दिखाई देगा? उल्टा DER दिखाई पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि वस्तु तथा वस्तु के समतल दर्पण द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह से, अगर रेड आप देखोगे तो उल्टा रेड दिखाई देता है। गोलीय दर्पण, दैनिक जीवन में आप स्टेनलेस स्टील के चम्मच का प्रयोग करते हैं। आपने कभी चम्मच के उत्तल पृष्ठ पर अपना चेहरा देखा है? तो कई बार देखा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ता है? चम्मच के उत्तल पृष्ठ यानी कि उभरा हुआ भाग जिससे आप खाते हो उसका उल्टी तरफ का जो एरिया होता है उस तरफ मुख करके देखने पर आप अपना प्रतिबिंब छोटा, आभासी तथा सीधा दिखाई देता है। जब हम चम्मच के अवतल पृष्ठ यानी कि धंसे हुए भाग से अपना चेहरा दिखाई देते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? बड़ा दिखेगा, आभासी और सीधा दिखाई पड़ता है। चम्मच को अपने से पर्याप्त दूरी पर रख कर देखने से प्रतिबिंब बड़ा या छोटा तथा वास्तविक दिखाई पड़ता है, और या फिर यह चम्मच दर्पण की भांति कार्य करता है। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और इससे क्वेश्चन जरूर आता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो आइए जाने कि गोलीय दर्पण कैसे बनाए जाते हैं, कि अवतल दर्पण क्या होगा और उत्तल दर्पण क्या होगा, ये समझ लीजिए। कैसे आप पहचानोगे कि ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर चित्र 16.7 में दिखाया गया है। ये एक केंद्र है C, और यहाँ पर आप देखोगे M1 M2 यहाँ पर बाहर की साइड है और यहाँ पर अंदर की साइड है। बाहर की साइड है, बाहरी सतह पर आप देखोगे ये बाहर की सतह पर चांदी की कलई कर देने पर अंदर की सतह जो है वो चमकीली दिखाई देती है। तो इससे अंदर की जो सतह है वो चमकीली दिखाई देगी। तो इससे क्या होगा? ये अवतल दर्पण कहलाया जाएगा। और आप देखोगे अगर आप अंदर की सतह कर देते हो तो बाहर की जो सतह है वो चमकीली दिखाई देती है, तो ये उत्तल दर्पण कहलाया जाता है। वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसके एक भाग से गोलीय दर्पण बनाना होता है। तो यहाँ जो C है ये वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। पोल क्या है? इसे हम R से प्रदर्शित करेंगे। पोल गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे हम P से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक दर्पण का वह भाग है जिससे प्रकाश का वस्तुतः परावर्तन होता है। जैसे आपने M1 M2 जो है वो दर्पण का द्वारक है। फोकस दूरी क्या होती है? किसी गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव व दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाई जाती है, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फोकस दूरी। ये नियम है, आप नियम को वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और एक बार रीडिंग ज़रूर कर लें। बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है क्वेश्चन, आपको 7th का पेपर नहीं देना है, आपको टीचिंग एग्ज़ाम का पेपर देना है। तो बहुत ही चुनिंदा चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, लेकिन एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है।
उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहाँ पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य रहता है। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। गोले दर्पण के उपयोग। कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास बाहर दाईं ओर एक उत्तल दर्पण लगा होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। इस दर्पण को पश्च दृश्यक दर्पण कहते हैं, रेयर व्यू मिरर। इसकी सहायता से चालक अपने पीछे आने वाली वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। सड़क पर प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाने हेतु लैंपों के परावर्तक अवतल आकार में बनाए जाते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहनों की बत्तियों में टॉर्च के बल्ब के पास तथा परावर्तक दूरदर्शी में अवतल परावर्तक प्रयोग किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि मोटर वाहनों में या बस, कार में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रश्न बनकर आ सकते हैं। तो कार, बस, ट्रक के चालक के जो बाहर के दाईं ओर कौन सा दर्पण लगा है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो ये हमने क्या सीखा, एक बार पढ़ लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दर्पण से परावर्तन के कारण प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे स्थित होती है। समतल दर्पण से बने वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे ध्रुव P व फोकस F के बीच बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिनको अब हम सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर का है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के दूसरी ओर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर या वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण से आभासी, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी, और राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट है, एक दर्पण के सामने खड़ा होने पर आपका दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कैसा होगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सही आंसर हम बता रहे हैं ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इन पर फोकस ज़्यादा करें। दूर स्थित किसी ऊंची इमारत की संपूर्ण ऊंचाई जिस दर्पण में देखी जा सकती है वह दर्पण है, सही आंसर ऑप्शन सी, समतल। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।